हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू लर्निंग बाय ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इनटू कैटेगरीज। जानकारी को श्रेणियों में व्यवस्थित करके सीखना क्या कहलाता है? ए कैटेगराइजेशन, बी कंडीशनिंग, सी ड्रिल लर्निंग और डी इमिटेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कैटेगराइजेशन। इसमें विद्यार्थी जानकारी को वर्गों में बांटकर बेहतर समझ विकसित करता है। नंबर 2, विच टर्म रेफर टू डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर टू द सेम स्टिमुलस। एक ही उत्तेजना के बार बार मिलने पर प्रतिक्रिया कम हो जाना क्या कहलाता है? ए हैबिचुएशन, बी सेंसिटाइजेशन, सी कंडीशनिंग और डी रीइंफोर्समेंट। सो द राइट हैबिचुएशन। हैबिचुएशन में व्यक्ति एक ही स्टिमुलस के प्रति कम प्रतिक्रिया देता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फैक्शन। आंतरिक संतुष्टि से उत्पन्न प्रेरणा क्या कहलाती है? ए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सी नेगेटिव मोटिवेशन और डी एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब व्यक्ति अपने आनंद या रुचि के लिए कार्य करता है तो वह इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। 4, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू कंबाइनिंग स्मॉलर यूनिट इनटू अ लार्ज होल। छोटे छोटे भागों को मिलाकर क्या है? ए सिंथेसिस, बी एनालिसिस, सी क्लासिफिकेशन और डी एनकोडिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सिंथेसिस। सिंथेसिस में अलग अलग भागों को जोड़कर एक नई संरचना बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम का सिद्धांत किसने दिया? ए जेरोम ब्रूनर, बी जीन पियाजे, सी लेविगस्की और डी हावर्ड गार्डनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर के अनुसार विषयों को बार बार बढ़ती जटिलता के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना क्या कहलाता है? ए कंडीशनिंग, बी इंसाइट लर्निंग, सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और डी लेटेंट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में व्यवहार रिवॉर्ड और पनिशमेंट से प्रभावित होता है। 7, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। समस्या को भागों में विभाजित करके सोचने की प्रक्रिया क्या है? ए एनालिसिस, बी सिंथेसिस, सी क्रिएटिविटी और डी ऑब्जर्वेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एनालिसिस। एनालिसिस में जटिल समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़कर समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्लूड 2 वर्ड सेंटेंसेस। भाषा विकास में 2 शब्द वाले वाक्य किस अवस्था में आते हैं? ए बैबलिंग स्टेज, बी 1 वर्ड स्टेज, सी 2 वर्ड स्टेज और डी टेलीग्राफिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ड स्टेज। इस अवस्था में बच्चा 2 शब्दों से अर्थ व्यक्त करता है, जैसे मम्मी पापा या फिर पानी। क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू एबिलिटी टू थिंक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचने की क्षमता क्या है? ए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बी लॉजिकल थिंकिंग, सी मैकेनिकल थिंकिंग और डी हैबिचुअल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में व्यक्ति कल्पनात्मक और भविष्य से जुड़े विचार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट इमोशनल स्टेबिलिटी। भावनात्मक स्थिरता को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए फैमिली सपोर्ट, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फैमिली सपोर्ट। परिवार का सहयोग बच्चे को भावनात्मक रूप से संतुलित बनाता है। 11, विच टाइप ऑफ असेसमेंट हेल्प इन ग्रेडिंग स्टूडेंट। छात्रों को ग्रेड देने के लिए कौन सा मूल्यांकन उपयोग होता है? ए फॉर्मेटिव, बी डायग्नोस्टिक, सी समेटिव और डी कंटिन्यूअस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी समेटिव। समेटिव असेसमेंट में अंतिम परिणाम के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू लर्निंग डेट अकर थ्रू ट्रायल एंड प्रैक्टिस। ट्रायल और अभ्यास से होने वाला अधिगम क्या कहलाता है? ए ट्रायल एंड एरर लर्निंग, बी इंसाइट लर्निंग, सी कंडीशनिंग और डी लेटेंट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसमें व्यक्ति गलतियाँ करके सही समाधान तक पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अटेंशन इन क्लासरूम। कक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए इंटरेस्ट, बी पनिशमेंट, सी नॉइस और डी फेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट। रुचि होने पर विद्यार्थी स्वतः ध्यान देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू अंडरस्टैंडिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप? कारण परिणाम संबंध को समझना क्या कहलाता है? ए रीजनिंग, बी मेमोरी, सी परसेप्शन और डी हैबिट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रीजनिंग। रीजनिंग में व्यक्ति तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। नंबर 15, विच टीचिंग मेथड इंकरेजेस एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन? कौन सी विधि छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाती है? ए लेक्चर मेथड, बी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सी डिक्टेशन और डी ड्रिल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसमें विद्यार्थी करके सीखते हैं और सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू मेंटल रेडीनेस फॉर लर्निंग? सीखने की मानसिक तैयारी क्या कहलाती है? ए रेडीनेस, बी मोटिवेशन, सी हैबिट और डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रेडीनेस। जब बच्चा मानसिक रूप से तैयार होता है तो सीखना आसान होता है। 15, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व कंट्रोल ओवर इम्पल्सिव एंड इमोशंस? आवेग और भावनाओं पर नियंत्रण किस विकास का हिस्सा है? ए इमोशनल डेवलपमेंट, बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सी फिजिकल डेवलपमेंट और डी सोशल डेवलपमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू अप्लाइंग नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन? वास्तविक जीवन में ज्ञान का उपयोग क्या कहलाता है? ए एप्लीकेशन, बी मेमोराइजेशन, सी फॉरगेटिंग और डी एनकोडिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सीखा हुआ ज्ञान व्यवहारिक जीवन में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग? प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, बी पनिशमेंट, सी फेयर और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। अच्छा इंटरेक्शन होने से सीखना अधिक प्रभावी होता है। 20, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल लर्नर्स? सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना क्या कहलाता है? ए इक्वालिटी, बी डिस्क्रिमिनेशन, सी सेग्रीगेशन और डी आइसोलेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इक्वालिटी। इक्वालिटी में सभी को समान अवसर और व्यवहार मिलता है। तो ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।